स्पॉट पर प्रधानमंत्री पहुंचे जहां पर यह हादसा हुआ था, प्लेन क्रैश हुआ था, और अब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं सिविल अस्पताल। ये सीधी तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री को आप देख सकते हैं इस गाड़ी के अंदर फ्रंट सीट पर बैठे हुए सिविल अस्पताल पहुंचे हैं। यहां पर वो घायलों से मुलाकात करेंगे और डॉक्टर्स से भी बात करेंगे। तो ये दो तस्वीरें, तो बेहद दर्दनाक और भयावह यह हादसा जिसने कल से पूरे देश को स्तब्ध किया हुआ है। इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मारे गए हैं। तो प्रधानमंत्री आज विजय रूपाणी के परिवार से भी मिलेंगे और इस वक्त सिविल अस्पताल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सीधी तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें हैं अहमदाबाद से, आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं सिविल अस्पताल, गाड़ी से उतरते हुए और अस्पताल के अंदर जाते हुए। तो बेहद दर्दनाक हादसा जिसने सभी को निशब्द कर दिया है। तो सिविल अस्पताल पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, घायलों से मिलने के लिए यहां पर घायलों का हालचाल लेंगे और साथ ही डॉक्टर्स से भी बात करेंगे पीएम। और ये दो तस्वीरें हम आपको एक साथ दिखा रहे हैं। एक तरफ सिविल अस्पताल के बाहर की तस्वीर जहां से कुछ सेकंड पहले ही प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, और दूसरी तस्वीर उस जगह की जहां पर कल प्लेन क्रैश हुआ था। किस तरह से वहां पर चारों ओर मलबा ही मलबा बिखरा हुआ है, बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मौके का मुआयना करने के लिए घटनास्थल गए जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था, और उसके बाद अब वो पहुंचे हैं सिविल अस्पताल घायलों से मिलने के लिए। घायलों में एक वो शख्स भी है जो बहुत ही चमत्कारिक तरीके से सीट नंबर 11A पर बैठा हुआ था और उसकी जान बच गई है, वो सुरक्षित है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री उससे भी मिलेंगे और जो तमाम और घायल हैं उनसे भी प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल अस्पताल पहुंच चुके हैं, अब से कुछ ही क्षण पहले पहुंचे हैं सिविल अस्पताल। तो बेहद दर्दनाक और भयावह यह हादसा, जिस तरह से कल एयर इंडिया का AI-171 क्रैश हुआ है, टेक ऑफ के कुछ ही क्षणों में ये प्लेन क्रैश हो गया। अहमदाबाद से उड़ा था ये प्लेन लंदन के लिए, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स में ये प्लेन क्रैश हो गया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि पहुंचे हैं सिविल अस्पताल, यहां पर घायलों से मुलाकात करने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए। तो तमाम सुरक्षा व्यवस्था जो है प्रधानमंत्री की, वो वहां पर पुख्ता नजर आ रही है। और इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं वहां, पहले ही वो अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल ले चुके थे और अब प्रधानमंत्री भी पहुंचे हैं। तो ये बड़ा प्लेन क्रैश है, बड़ा हादसा है जिसमें 265 लोगों की जान चली गई है और इसकी पुष्टि डिप्टी कमिश्नर ने खुद कर दी है। तो बहुत ही भयावह, भीषण और दर्दनाक हादसा जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। तो तमाम लोग जिन्होंने लंदन के लिए उड़ान भरी थी, वो इस हादसे का शिकार हो गए। तमाम जो क्रू मेंबर्स थे वो भी मारे गए हैं, और जितने भी यात्री थे, सिर्फ एक यात्री जो कि चमत्कारिक तरीके से सुरक्षित बचे हैं, उनके अलावा बाकी सब इस प्लेन क्रैश में मारे गए हैं। चलते हैं अपने संवाददाता देवांश पांडे के पास और ज्यादा जानकारी के लिए। देवांश, हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल अस्पताल पहुंच चुके हैं अब घायलों से मुलाकात करने के लिए। इससे संबंधित क्या जानकारी है और इसके बाद प्रधानमंत्री कहां जाएंगे? और बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सिविल अस्पताल जो है वो पहुंच चुके हैं। जितने भी घायलों को भर्ती कराया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले उनसे मुलाकात करेंगे। और जो आखिरी लोन सर्वाइवर जो कि भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक कुमार विश्वास वहां पे बचा है, उससे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। इसके बाद बात कर ली जाए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका निधन हुआ विजय रूपाणी, उनके परिवार से भी नरेंद्र मोदी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं जितना दुखद और ये भयावह ये हादसा हुआ है उसका जायजा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पहुंचे हैं। और जितने भी
घायल वहां पे मौजूद हैं, जितने भी घायल वहां पे अस्पताल में भर्ती हैं, उनको कहीं ना कहीं एक आश्वासन देने पहुंचे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल, हम देख सकते हैं कि तमाम घायल वहां पर अस्पताल में इलाज के लिए जिनसे मिलने प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। काफी प्रधानमंत्री को जिस तरह से हम देख रहे थे देवांश, काफी ज्यादा वो भी स्तब्ध और जिसे कह सकते हैं कि शॉक नजर आ रहे थे। जी बिल्कुल, जिस तरीके का भयावह की हादसा हुआ उसके बाद न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि भारत का हर एक नागरिक, बात करी जाए न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया का हर एक नागरिक इस वक्त सब नजर आ रहा है, क्योंकि जितना भयावह की हादसा है, जिस तरीके से 265 लोगों की मौत की जो है वो पुष्टि हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही भयावह की हादसा जो कि फ्लाइट टेक ऑफ करती है और कुछ चंद मिनटों के अंदर ही फ्लाइट क्रैश कर जाती है। और जिस तरीके से कल अगर बात करी जाए गृह मंत्री अमित शाह की, तो अमित शाह ने जिस तरीके से बोला कि जो लोग थे उनके पास किसी तरीके का कोई मौका ही नहीं था बचने का, क्योंकि 1.25 लाख लीटर जो पेट्रोल था वो उसके अंदर मौजूद था, क्योंकि फ्लाइट स्वाभाविक तौर पर सीधे सीधे लंदन जा रही, तो पेट्रोल की टंकी जो प्लेन की थी वो पूरी तरीके से फुल थी, जिसके चलते एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और जो विमान है वो पूरी तरीके से आग के गोले में तब्दील हो जाता है। जी बिल्कुल, और इस वक्त जो पूर्व सीएम विजय रूपानी हैं जो इस प्लेन क्रैश में मारे गए हैं, उनका परिवार कहां पर है? जी, विजय रूपानी का जो परिवार है वो अपने घर पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि विजय रूपानी अपनी पत्नी और अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे, जिसके चलते उन्होंने अपनी बेटी को इन्फॉर्म भी किया था कि वो लंदन आएंगे, अपने परिवार को लेने वो लंदन जा रहे थे। और वो जब फ्लाइट में बैठते कुछ चंद मिनटों के अंदर ही जो फ्लाइट है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। जितने भी लोग अंदर मौजूद थे उनमें एक यात्री को छोड़ के बाकी सभी मारे जाते हैं। तो उसके चलते जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का भी निधन हो जाता है। उनका परिवार वहां में मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनके परिवार से मुलाकात करेंगे और उनको भी आश्वासन दिलाएंगे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और एक अच्छे नेता विजय रूपानी थे, उनकी याद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलेंगे, उनके परिवार को आश्वासन देंगे कि इस मुश्किल घड़ी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके परिवार के साथ खड़े। बिल्कुल, और जिस तरह से हम कल से अभी तक देख रहे हैं, बहुत तरह की कहानियां सामने आ रही हैं उन तमाम पैसेंजर्स की जो इसमें सवार थे। कोई शिफ्ट हो रहा था लंदन, कोई किसी से मिलने जा रहा था, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया हुआ था, जिसके बाद उसकी वापसी थी। किस तरह की और जानकारियां सामने आई हैं उन लोगों को लेकर जो इस प्लेन में सवार थे? जी बिल्कुल, देखिए कि 242 लोग फुल प्लेन में मौजूद थे, जिसमें से 10 केबिन क्रू और 2 पायलट मौजूद थे। बाकी जितने भी पैसेंजर्स उसके अंदर मौजूद थे सब अपने परिवारों से कहीं ना कहीं मिलने जा रहे थे। कोई मेडिकल जो है वो पेपर देने जा रहा था, कहीं कोई कुछ सेटलमेंट करने जा रहा था, कोई सेटल होने जा रहा था, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट, अगर बात करें जाए यहाँ पे सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन माना जाता है अगर हवाई यान को। तो उसके बाद जिस तरीके से ये प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ, तो उसके बाद पूरा भारत इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से हमने देखा कि कितने वो शांत खड़े हैं, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वो इस भयावह मंजर से वो पूरी तरीके से स्तब्ध नजर आ रहे हैं, क्योंकि जितने 265 लोगों की मौत की पुष्टि के बाद पूरा भारत कहीं ना कहीं हिला हुआ है। जिस तरीके से जो प्लेन है वो बीजे मेडिकल कॉलेज में क्रैश करता है, तो जो मेडिकल के जो बच्चे हैं वो अंदर जो मौजूद थे, जो अंडर ग्रेजुएट के जो बच्चे अंदर मौजूद थे, मेस में बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, उनको कोई भी उम्मीद नहीं थी, कोई उनको इशारा नहीं मिला और सीधे सीधे जो ये AI-171 फ्लाइट नंबर की जो बोइंग 7878 फ्लाइट थी वो सीधे सीधे बिल्डिंग के अंदर क्रैश हो गई, जिसके बाद कुल 265 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक की जा चुकी है और उसके बाद पूरा भारत इस दुर्घटना से स्तब्ध है। बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण है उस शख्स का स्टेटमेंट जो बहुत ही चमत्कारिक तरीके से इस पूरे हादसे में सुरक्षित बचे हैं। पहले तो उनकी स्थिति के बारे में बताइए देवांश कि उनकी हालत कैसी है, क्योंकि कल हमने देखा वो खुद अपने पैरों पर चलकर जा रहे थे। तो कौन है वो, क्या करते हैं और उनसे अभी तक क्या किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की बात हुई है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, बताया है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पहले तो फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त होती है, उसमें लोगों के शब्द निकलना शुरू होते हैं, उसके बाद कुछ देर बाद एक शख्स जिसकी पहचान कुमार विश्वास के नाम से करी जा रही है, भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं ये, जब ये उठ के आते खुद अपने पैरों पर चल के एम्बुलेंस तक जाते हैं, तो पूरा भारत कहीं ना कहीं हिल जाता है, पूरी दुनिया कहीं ना कहीं उस मंजर को देख के हिल जाती है, क्योंकि जितना दर्दनाक और भयावह की हादसा हुआ है, जिस तरीके से लोगों के जो शब्द की जो तस्वीरें सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं एक दर्द
जो वो झलका रही हैं, दिखा रही हैं कि कितना भयावह ये हादसा था। और उस हादसे से बचने में पूरी तरीके से सफल रहे कुमार विश्वास, जिस तरीके से वहां बच जाते हैं और उसके बाद वहां से अस्पताल जाते हैं। उसी बीच जब मीडिया उनसे बात करने की कोशिश करती, लोग उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, तब वो बताते हैं कि जब वो उनकी आंख खुली तो उनके चारों तरफ जो है वो लाशें पड़ी थी, वो बहुत ज्यादा घबरा गए और उसके बाद दौड़कर वहां से निकलने का उन्होंने प्रयास किया, जिसके बाद वो दुर्घटना वाली जगह से निकलकर अपने पैरों पर चढ़कर खुद एम्बुलेंस में जाके बैठते हैं। इस वक्त अभी कोई भी किसी भी तरीके की पूछताछ उनसे नहीं करी गई है। मेडिकल ऑब्जर्वेशन के अंदर उनको रखा गया है, मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो उनका चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे मुलाकात करने पहुंचेंगे और उनका जो हाल है वो जानेंगे, उनको बताएंगे किस मुश्किल घड़ी में वो उनके साथ पड़े। ठीक है देवांश, फिलहाल आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं सिविल अस्पताल। यहाँ पर इस प्लेन क्रैश में जो लोग घायल हुए हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और इसके बाद प्रधानमंत्री विजय रूपाणी, जो कि गुजरात के पूर्व सीएम थे जो मारे गए हैं इस प्लेन क्रैश में, उनके परिवार से भी मुलाकात करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले उस स्पॉट पर गए, घटनास्थल पर गए जहां ये प्लेन क्रैश हुआ था और उसके बाद अब सिविल अस्पताल में। और ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री को ब्रीफिंग दी जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि तमाम घायलों के बारे में जो यहां पर भर्ती हैं और उनकी स्थिति के बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले घटनास्थल पहुंचे और वहां पर वो लगभग 20 मिनट तक रुके। तो मौके का मुआयना करने के लिए प्रधानमंत्री सबसे पहले अहमदाबाद पहुंचते ही सीधे घटनास्थल पहुंचे। वहां पर वो 20 मिनट तक रुके, उन्होंने मौके का मुआयना किया और इसके बाद प्रधानमंत्री अब सिविल अस्पताल में मौजूद हैं जहां पर तमाम जो घायल हैं वो भर्ती हैं। तो इस प्लेन क्रैश में कई लोग घायल हुए हैं क्योंकि ये प्लेन जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरा था वो डॉक्टर्स का मेस था, जहां पर जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो खाना खा रहे थे। तो वहां पर जो लोग मौजूद थे वो इस प्लेन के क्रैश होने से घायल हुए हैं, कई लोगों की जान भी गई है। और इस प्लेन क्रैश में यहां पर मौजूद 3 MBBS स्टूडेंट्स की जान चली गई है, जैसा कि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। तो 3 MBBS स्टूडेंट्स की जान चली गई है और कई घायल हुए हैं। तो जो घायल हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं और उनसे मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सिविल अस्पताल में मौजूद हैं। और वहीं इस प्लेन क्रैश का एक सर्वाइवर, जिसको बहुत ही चमत्कारिक तरीके से जिसके सर्वाइवल को देखा जा रहा है, वो भी यहीं पर मौजूद हैं, वो भी भर्ती हैं अस्पताल में, उनसे भी प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। और ये अलग अलग तस्वीरें कल हुए इस भयावह हादसे की, किस तरह से वहां पर जब प्लेन क्रैश हुआ चारों ओर चीख पुकार मच गई, अफरा तफरी मच गई और लंबे समय तक वहां पर धुएं का गुबार, आग की लपटें, ये सब कुछ नजर आता रहा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं सिविल अस्पताल जहां पर वो घायलों से कर रहे हैं मुलाकात। AI-171 जो कि कल क्रैश हो गया, जिस घटनास्थल पर क्रैश हुआ वहां प्रधानमंत्री 20 मिनट तक रुके हैं और इसके बाद अब वो सिविल अस्पताल में मौजूद हैं, यहां पर घायलों का हालचाल ले रहे हैं। तो एक ये बड़ा विमान हादसा है, अब तक के इतिहास में जो भी प्लेन क्रैश का इतिहास रहा है उसमें एक ये बड़ा विमान हादसा जो कल हुआ है। पूरा देश स्तब्ध है इस प्लेन क्रैश से। 265 लोगों के मारे जाने की पुष्टि वहां के डिप्टी कमिश्नर कर चुके हैं। पूरे देश को इस प्लेन क्रैश हादसे ने हिलाकर रख दिया है। AI-171 जो कि लंदन के लिए उड़ा था, लेकिन उड़ान के कुछ ही क्षणों में अहमदाबाद में ही क्रैश हो गया। 242 लोग क्रू मेंबर्स को मिलाकर इस फ्लाइट पर सवार थे, जिनमें से सिर्फ एक सुरक्षित यात्री बचा है, बाकी सबकी मौत हो गई। और इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद थे, उनकी भी दुखद मृत्यु हो गई इस विमान हादसे में।